हरियाली शब्द में कौन सी संज्ञा है, पूछा है हरियाली शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो हरियाली शब्द भाववाचक संज्ञा है। सोना चांदी सबसे हल्का है, सोना चांदी जिसे नापा तौला जाए वो होता है द्रववाचक संज्ञा। हो जाएगा कौन आंसर बाबू, सी। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, सुंदरता में संज्ञा है, सुंदरता में कौन संज्ञा हो, बताइए। ता लगल ता हटपन पा यानी भाववाचक संज्ञा। सभा में सभा का बोध हो रहा है यानी समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, आप बताए थे बुआ। संज्ञा के उत्पत्ति के आधार पर होते हैं 3 और अर्थ के आधार पर 5, यानी 3 या 5 में जो ऑप्शन रहेगा वही मार यानी क्या है बाबू, 3। सही आंसर हो जाए 3। विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा, तो देखिए विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा कौन हो जाए, ऊंचा से ऊंचा विशेषण है, ऊंचाई बना है भाववाचक संज्ञा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू है राष्ट्रीय शब्द से भाववाचक संज्ञा, राष्ट्रीय शब्द की भाववाचक संज्ञा, तो राष्ट्रीय शब्द की भाववाचक संज्ञा होता है राष्ट्रीयता। देखिए रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता निभाई, यह संज्ञा है। तो यहाँ पर देखिए मित्रता पूछा कि कौन वाचक संज्ञा पूछना चाहिए था, ठीक ना, तो गलत है, यहाँ ऑप्शन देना चाहिए था, ये होता भाववाचक संज्ञा। मित्रता कौन वाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। मित्र है जातिवाचक, समझे, मित्र है जातिवाचक, जाति से बना है भाव, और मित्रता है कौन सी, भाववाचक संज्ञा है। ये क्वेश्चन क्या है बाबू, गलत है। अब इसी तरह से दोस्ती भी है बाबू, दोस्ती है, देखिए दोस्ती है भाववाचक संज्ञा, दोस्त से बना है, और यह जातिवाचक से बना है। यहाँ सी के जगह पर क्या होना चाहिए था, जातिवाचक होना चाहिए था, ये भी क्या है बाबू, गलत है। अब भाववाचक संज्ञा नहीं है, देखिए भाववाचक संज्ञा नहीं है। बचपन भाववाचक संज्ञा है, ठीक ना। चोरी भाववाचक संज्ञा, चोर से बना है। दौड़ना से बना है, दौड़ भाववाचक संज्ञा है, लेकिन अब फिर की भाववाचक संज्ञा नहीं है, एक एक प्रजाति है, इसलिए अब फिर की भाववाचक संज्ञा नहीं, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, बोला है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। हम आपको संज्ञा पढ़ाए थे तो शुरू बात बोले थे कि संज्ञा अविकारी शब्द नहीं, संज्ञा विकारी शब्द है, जिसको लिंग पुरुष के परिवर्तन होता है। तो बताइए पहले दूसरा संज्ञा लिंग वचन से परिवर्तित होता है, ये तो सही है। अब बताइए द्रववाचक को पदार्थ मात्रक भी कहते हैं, ये भी बताएं, ये भी सही है। नाप तौल को द्रव्यवाचक, यानी तीनों सही है, लेकिन हमसे पूछा कि कौन असत्य है, तो यही ना असत्य है। पहला ऑप्शन क्या है बाबू, असत्य है, नहीं सही। इसका 36 का आंसर क्या हो जाएगा, 36 का आंसर हो जाएगा ए। कोई दिक्कत नहीं ना है, आपसे पूछेगा कि 36 का आंसर क्या है, तो बोलेंगे संज्ञा शब्दाभिकारी शब्द असत्य है, क्योंकि संज्ञा कौची है, संज्ञा है विकारी। देखिए संज्ञा कौची है बाबू, विकारी। आइए निम्न में से संज्ञा शब्द है, पूछा है 37, देखिए निम्न में से संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द धरना है। देखिए ऑप्शन 4 गो है, देखिए 4 गो ऑप्शन है बाबू। क्रोध, 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 क्रोधी, क्रोध, क्रोध, क्रोधी। अब बताइए हम बोले थे कि इससे वाक बनाइएगा, राम क्रोध है, बतावल है बुआ, राम क्रोध है, वाक बन जाएगा, या क्रोध को ही गुस्सा कहते हैं। राम क्रोध है, इससे वाक नहीं बनेगा, जिससे वाक नहीं बनता है वो होता है कौन वाचक संज्ञा, याद होगा तब, वो होता है भाववाचक संज्ञा, जिससे वाक। राम क्रोध है, ये वाक नहीं बन रहा है, ये भाववाचक संज्ञा, बतावल है, इस पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे। निम्न में से कौन है जातिवाचक संज्ञा, पूछा है बाबू, निम्न में से कौन है जातिवाचक संज्ञा, तब बताइए, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तब व्यक्तिवाचक, रामायण एगो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, पूछा है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये नहीं होगा। अब देखिए राम है बाबू, देखिए रामायण एके गो है, पटना एके गो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, गंगा भी एके गो है, गंगा एके गो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन औरत बताइए एक ही नाम का हो सकता नहीं ना, ये जातिवाचक है। पूछा है कौन व्यक्तिवाचक नहीं, तो ये व्यक्तिवाचक नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा है बाबू निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा, देखिए तो भाववाचक संज्ञा इसमें, देखिए इसमें पूछते, इसमें कोई भाववाचक संज्ञा नहीं है, गलत है, कोई ऑप्शन सही नहीं है। आगे चलते हैं बाबू, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, देखिए अब आ गया भाववाचक संज्ञा है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, अब बोलना है बाबू। तो भाववाचक संज्ञा कौन है, ताल लग जाए ज़्यादातर, ता हटपन पाई, वही भाववाचक संज्ञा होता है। ये निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, तो बताइए अब फिन बाक बनाना है बाबू, फिन बाक बनाएंगे, बाक बनाइए, कैसे बाक बनेगा, तो देखिए निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, बाक इससे बनाइए, तो देखिए राम भय है, राम भयानक है। अब देखिए राम भयहीन है, राम भयभीत है, तो राम, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा है कि बाक हम बनाएंगे, कैसे बाक बनाएंगे, तो इस पर ध्यान देखिए, इससे बाक बनाना है। देखिए बाक पहले चारों से बनाइए, इससे बनाएंगे राम भयानक है, बाक बन जाएगा। राम ये भयभीत है, यहाँ पर गलत लिखा है, इसको भयभीत समझिएगा, भयभीत, इसको क्या समझिएगा, भीत है, यहाँ पर अंतिम में भीत है बाबू, राम भयभीत है। अब देखिए राम भयहीन है, ये भी इससे भी बाक बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा, इससे बनेगा, इससे नहीं बनेगा, राम भय है, यानी राम भाई अच्छा बाक नहीं बना रही, सही आंसर कौन हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा है। देखिए इसका सही आंसर कौन हो जाएगा बाबू, ये राम क्या है, भाई इससे बाक नहीं बनेगा, जिससे बाक नहीं बनता भाई भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है। तब भाववाचक संज्ञा देखिए शिष्ट आप कहेगा शिष्टता। अब यहाँ पर भाववाचक संज्ञा में कैसे
देखिए पूछा है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है तो देखिए यहाँ से वाक्य बनाइएगा शिष्ट, तो शिष्ट। अब देखिए भाववाचक संज्ञा थोड़ा सा याद रखना है, शिष्ट बना है शिष्टाचारी, यही भाववाचक संज्ञा, इसको ध्यान में रखेंगे। कुछ भाववाचक संज्ञा है तो ये भी बतावल है बाबू, भाववाचक संज्ञा है स्वास्थ्य, बताए थे स्वस्थ स्वास्थ्य। भाववाचक संज्ञा है तो इनमें ताहटपन पर निपुणता, इनमें तो कोई दिक्कतें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए बाबू भाववाचक संज्ञा नहीं है, देखिए भाववाचक संज्ञा नहीं है तो भाववाचक संज्ञा नहीं है, देखिए ये भी भाव तो इनमें देखिए ये तो साफ पता है राम सुंदर ही विशेषण है, भाववाचक संज्ञा नहीं है तो ये हो जाएगा डी आंसर है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब देखिए तूफान, अब पूछा तूफान कौन सी संज्ञा, बोलिए तूफान हम बताए थे बाबू, तूफान कौन सी संज्ञा, बोलिए हम पढ़ाए थे तो इसको कहते हैं कि प्राकृतिक घटनाएं सब जातिवाचक होता है, आंसर हो जाएगा कौन बाबू सी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पूछा है बाबू जिम्मेदार से भाववाचक संज्ञा, तो जिम्मेदार 47 के है, जिम्मेदार से भाववाचक संज्ञा तो क्या क्या हो सकता है बताइए। जिम्मेदार से ये भी आपको हम बता दिए हैं कि जिम्मेदार से होता है जिम्मेवार, आप सॉरी जिम्मेदार से होता है जिम्मेदारी, तो 47 इसका आंसर हो जाएगा बी। जिम्मेदार से क्या होता है जिम्मेदारी, पहले वाला देख लीजिए वीडियो तो समझ में आ जाएगा, यानी जिम्मेदार से होता है जिम्मेदारी, आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो बता दिए थे, वो अर्थ के आधार पर 5 वो और उत्पत्ति के आधार पर क्या भेद 3 भेद, यानी सही आंसर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 49 देखिए सहिष्णुता में संज्ञा है, तो सहिष्णुता में बताइए कौन संज्ञा, ता लगल है तो ऐसे भी सोचिए ता लगल है तो कौन संज्ञा हो सकता है, भाववाचक संज्ञा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। गायन संज्ञा का विशेषण है तो बताइए गायन बना है हुआ गे से, गायन बना है किस से, गे से, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं 51 नंबर प्रश्न में, यहाँ से देखिए 51 नंबर प्रश्न, कष्ट और दुख संज्ञा है, देखिए कष्ट और दुख, देखिए कष्ट और दुख देखिए जना नहीं ना रहा है, अमूर्त है तो बताइए कष्ट और दुख कौन भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक, कितना कष्ट है, के किलो कष्ट नहीं पता चल रहा है तो देखिए बाजार संज्ञा, भीड़ का बोध हो रहा है तो कौन वाचक, समूहवाचक। कुंज, कुंज होता है ना बगीचा का झुंड हो गया, फूल बगीचा का झुंड, कोई बाग बगीचा होता है तो ये को नहीं समूह में रहता है, इसलिए कौन वाचक हो जाएगा, समूहवाचक। उसी तरह से कक्षा, कक्षा में एक लड़का रहेगा झुंड रहेगा तो कौन वाचक हो जाएगा, समूहवाचक। अब भाई अंगूर, अंगूर में थोड़ा सा देखिए फल फूल के नाम होता है तो हम बोले थे जातिवाचक, लेकिन देखिए अंगूर झुंड में रहता है, लेकिन इसका सही आंसर कहिएगा कि सर समूहवाचक हो जाएगा, हम बताए भी थे। तो देखिए यहाँ पर ही हमको कन्फ्यूज है, लेकिन आपको सही आंसर होएगा ना कि अंगूर एकदम गुच्छे के साथ रहता है तो आप अभी मारिएगा, जानते हैं इसको सही आंसर मारिएगा तो इसको आप मारिए अंगूर को, अंगूर के मारना चाहते हैं तो इसको चलिए अभी हम, लेकिन सही आंसर जातिवाचक है ठीक ना, क्योंकि फल फूल के नाम जातिवाचक, लेकिन यहाँ अंगूर को समझिएगा ना कि बताइए गुच्छा में रहता है इसलिए मार दीजिएगा समूहवाचक। अब है राष्ट्रपति भवन, तो सोचिएगा राष्ट्रपति भारत में तो एक गो, भारत में न एक गो है, बाकी सब में राष्ट्रपति भवन एक गो है, ढेर मानी है, इसलिए कुछ हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। राष्ट्रपति भवन तो भारत में एक गो होता है सर, हाँ होता है लेकिन भारत में एक हो, लेकिन थोड़े भारत की चर्चा किया, ढेर मानी राष्ट्रपति भवन है, इसलिए हो जाएगा कौन वाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसलिए चुनना की भाववाचक संज्ञा क्या होगा, चुनना की भाववाचक संज्ञा बताए थे, चुनना से हम भाववाचक संज्ञा बनाए थे चुनाव, कोई दिक्कत नहीं। जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है तो आप बताइए पहाड़, गंगा, बचपन, बताइए तो क्रोध तो है ये पहाड़, कुछ हो गया जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा है, नेक्स्ट है बाबू, तो देखो भाववाचक संज्ञा है तो भाववाचक संज्ञा कौन हो सकता है, 59 के आप दिमाग लगाइए। भाववाचक देखिए भाववाचक संज्ञा है, पूछा है भाववाचक संज्ञा, तो देखिए भाववाचक संज्ञा में लोहा काशी सब भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये हो जाएगा। ये लिखा हुआ घृणा, इसको क्या समझिए घृणा, आप सुधार लीजिएगा, ये समझिए तो घृणा है, क्या है बाबू लिखे में नहीं बन रहा है, ये है घृणा, ये क्या है घृणा, तो इसी को समझिएगा। देखिए भाववाचक संज्ञा है घृणा, ये लिखा हुआ है घृणा भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा शब्द की संज्ञा, ये तो सब बता सकते हैं कि बुढ़ापा, बताइए बुढ़ापा कौन संज्ञा है, पा लगल पा हट पन पाई तो कौन हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा है तो देखिए फिर है वाक्य बनाइए, वाक्य बनाइए बाबू कि भाववाचक संज्ञा है तो वाक्य बनाइए अपने से कि अच्छा राम अच्छा है, वाक्य बन रहा है राम। अब देखिए राम की आवाज़ मधुर है, ये भी वाक्य बन रहा है, राम सुंदर है बन रहा है, राम मिठास है, वाक्य बन रहा है नहीं ना, तो वाक्य नहीं बन रहा है तो संज्ञा होता है कौन संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, डी हो जाएगा। और जिस पद से किसी वर्ग प्राणी वस्तुओं का बोध हो, वस्तुओं का बोध हो उसे कौन वाचक कहते हैं, देखिए वस्तुओं का, प्राणी किस वर्ग के प्राणी या वस्तुओं का बोध हो उसे कौन वाचक संज्ञा।
अब बता दिए है बुआ किसी पद वर्ग के यानी भीड़ दिया कर है ना, प्राणी या वस्तुओं का बोध हो, वर्ग के यानी कक्षा के, तो बताइए कौन वाचक हो जाएगा, समूहवाचक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए फिर से आ गया झगड़ना का भाववाचक संज्ञा है, झगड़ना का भाववाचक संज्ञा, तो यहाँ से बना दीजिएगा राम झगड़ा है, वाक्य बन रहा है नहीं ना, राम झगड़ा है वाक्य नहीं बन रहा है, यानी यही भाववाचक संज्ञा हो गया, झगड़ना से झगड़ा भाववाचक संज्ञा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 64 पर चलते हैं। 64 आइए, 64 में बताइए सर्व की भाववाचक संज्ञा है। देखिए सर्व से भाववाचक संज्ञा बनता है सर्वस्व। बताए नदी, नदी एक जातिवाचक संज्ञा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए हरियाली बतावल है, नेक्स्ट 66 बतावल है, अपने से कर लीजिएगा। 66 के आंसर क्या हो जाएगा, हरियाली में कौन सी शब्द संज्ञा है, तो बताए थे हरियाली किससे बना है, तो हरियाली आप बताइए हरियाली कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। सोना चांदी भी बतावल है, जिसे नापा या तोला जाए तो द्रववाचक, सी आंसर हो जाएगा। सुंदरता ये भी हल्का है बाबू। 68 नंबर क्वेश्चन होता है ता हटपन पाई, यानी ता हटपन पाई लग जाता है भाववाचक संज्ञा। सभा में कौन सी संज्ञा थी, समूहवाचक संज्ञा, कोई दिक्कत नहीं है। 70 विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, बोले थे ऊंचा से ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए मित्रता भाववाचक संज्ञा किससे बनती है, तो हम बोले थे मित्रता जातिवाचक से बनती है, और जातिवाचक ऑप्शन में होगा बाबू, हाँ है जातिवाचक ऑप्शन में है, तो हो जाएगा डी आंसर। भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये भी बताए थे कि सब है लेकिन अब फिरके की प्रजाति है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताया हुआ है। अब बताइए निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, तो देखिए इनमें भाववाचक संज्ञा, इनमें ध्यान रखना, कुछ को ध्यान रखना है। पतन भाववाचक संज्ञा है। धिक्कार में कौन सी संज्ञा है, देखिए धिक्कार, धिक्कार में देखिए अब है 74 में, थोड़ा ध्यान दे 74 का धिक्कार, देखिए धिक्कार में भाववाचक संज्ञा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। धिक्कार में कौन वाचक संज्ञा बाबू, भाववाचक संज्ञा। गुच्छा में कौन सी संज्ञा है, तो गुच्छा का बोध हो तो समूहवाचक संज्ञा, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, तो बताइए सोना नापा है तोला जाए द्रववाचक संज्ञा। अब देखिए पुष्प फल फूल या पुष्प हो जाए सब कुछ हो जाता है, बताइए जातिवाचक संज्ञा, तो यही हो जाएगा आंसर। यानी 76 के क्या हो जाएगा बाबू बी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। अब आप इतना तक कर लीजिए, इतना इनफ है, और आप बना के आइएगा। एक और देखिए, एक और हम करवा देते हैं, एगो 77, बस 77 को करवाएंगे, इतना में से आपको बन जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये नहीं बताए हैं, असत्य है। संज्ञा कतई अविकारी शब्द है, गलत है कि नहीं है, संज्ञा विकारी शब्द है। इसी तरह से नेक्स्ट है देखिए निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये सब बताया हुआ है बुआ। अब आगे नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इसको खाली बताते हैं। बताइए रामायण जातिवाचक है, पटना सॉरी व्यक्तिवाचक एक रामायण है, गंगा व्यक्तिवाचक एक गंगा है, पटना एक है, यानी एगो का बोध होता है तो व्यक्तिवाचक, लेकिन औरत बताइए ढेर मानी हो सकता है। अब बताइए औरत एक थोड़े होता है, औरत ढेर मानी होता है, ये हो जाएगा कोची बाबू जातिवाचक संज्ञा, औरत का जात का बोध हो रहा है। रामायण एगो है, पटना एगो है, जाति। इसी तरह से आप संज्ञा जितना करा दिए प्रैक्टिस, उतना ध्यान रखे बाबू, उतना इनफ है। ठीक है, बाय।